हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टाइगर की कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रिंस। और वो हमारे साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा शानदार टाइगर होने के साथ साथ मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर भी है। इसकी कहानी बेहद ही ख़ास है, लेकिन प्रिंस जैसे शानदार टाइगर के बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। और इसीलिए फैक्ट्स फाइलम आपके सामने हमेशा ही ऐसे जानवरों की कहानी लेकर आता ही रहता है। दरअसल प्रिंस एक ऐसा टाइगर था जिसे कभी भी जंगल का कोई भी जीव मार नहीं सका था। लेकिन तब आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है कि लेजेंडरी टाइगर प्रिंस का जन्म साल 2005 के आसपास हुआ था। इसके पिता थे बंदीपुर के किंग यानी कि माइटी अगस्त्या टाइगर। इसके जन्म के वक्त अगस्त्या टाइगर की उम्र लगभग 11 साल की थी, पर फिर भी उनके सामने टिकने की हिम्मत दूसरे किसी भी टाइगर में नहीं थी। अगले कुछ सालों तक प्रिंस की मां गौरी टाइगरेस ने उसका पूरा ख्याल रखा। वैसे गौरी भी कोई कम फेमस नहीं थी, बल्कि बंदीपुर में आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट उसके बारे में जान ही जाते थे। देखते ही देखते प्रिंस मैच्योर हो गया और इसके बाद इसने अपने घर को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया इलाका खोजने लगा। इसके मुश्किलों के दिन ज्यादा दिनों तक नहीं चले और साल 2009 में ही इसने बंदीपुर में ही अपना नया इलाका खोज लिया। इस वक्त तक ये लगभग 4 सालों का हो चुका था और इसलिए ये काफी यंग और एनर्जेटिक था। वैसे प्रिंस नाम उसे अपने पिता के वजह से मिला था, जिन्हें बंदीपुर का किंग कहा जाता था। इसलिए उनके बेटे यानी प्रिंस को बंदीपुर का प्रिंस कहा जाने लगा। प्रिंस बचपन से ही बहुत बोल्ड था और बचपन से ही वो कभी भी किसी से डरता नहीं था। नॉर्मली टाइगर्स इंसानों के आसपास रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन प्रिंस एक ऐसा टाइगर था जिसके तो इंसानों की मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे चल के प्रिंस साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ टाइगर बना और इसके साथ ही इसकी गिनती भारत के सबसे ज्यादा सुंदर टाइगर्स में भी की जाती थी। कभी कभी तो प्रिंस बेधड़क किसी भी सफारी गाड़ी के सामने आ जाता था और तब सब लोग रुककर केवल उसे ही देखा करते थे। वैसे प्रिंस का ऑफिशियल नाम T222 था, जो शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इंसानों के बीच बेधड़क आ जाने की कला प्रिंस को अपनी माँ गौरी से मिली थी, क्योंकि गौरी भी अक्सर ऐसे ही इंसानों के पास आ जाया करती थी और कभी कभी तो वो अपने बच्चों को लेकर रोड के बीचों बीच भी पहुंच जाया करती थी। जब प्रिंस छोटा था तभी से ये माना जाता था कि प्रिंस आगे चल के जरूर ही एक कमाल का किंग बनेगा, और आगे चल के वैसा हुआ भी। जहां आमतौर पर किसी भी टाइगर का इलाका 30 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, वहीं प्रिंस का इलाका 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जो किसी भी टाइगर के लिए सच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। प्रिंस हमेशा से ही एक ऐसा टाइगर था जो अपने आसपास इंसानों की भीड़ इकट्ठा कर दिया करता था। यहाँ तक कि क्राउड को अपनी तरफ आकर्षित करने की वजह से प्रिंस को बांधवगढ़ के लेजेंडरी टाइगर चार्जर से भी कंपेयर किया जाता है। गाइस, मैंने ऑलरेडी टाइगर किंग चार्जर पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। वह चार्जर और प्रिंस में फर्क इतना था कि चार्जर अपने नाम की तरह ही सभी लोगों पे हमला करता था, यानी सब पे चार्ज करता था, और वो बड़ा एग्रेसिव टाइगर था। तो वहीं अगर बात करें प्रिंस की, तो इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी इंसान पे हमला तक नहीं किया था, चाहे वो इसी के इलाके में क्यों ना हो। कई सालों तक प्रिंस का एरिया इसी तरह से बहुत विशाल बना रहा, लेकिन आगे चल के उसके इलाके के एक हिस्से पे उसके अपने बेटे बसन्ना कट्टे ने भी कब्जा कर लिया। साल 2016 तक आते आते प्रिंस काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसके पैर में भी एक इंजरी रहती थी, जिसकी वजह से वो ढंग से शिकार भी नहीं कर पाता था। पर फिर भी अगले कई महीनों तक प्रिंस ने अपने इलाके पर राज किया, और इस दौरान अगर कोई भी टाइगर उसके इलाके में आता तो प्रिंस उसे जान से मार देता था। पर धीरे धीरे ये और ज़्यादा बूढ़ा होता गया और एक दिन यह खबर आई कि प्रिंस के इलाके में एक बेहद ही दमदार टाइगर घुस आया है, और ये टाइगर काफ़ी यंग भी है, जिसकी वजह से प्रिंस इसके सामने टिक भी नहीं सकता था। इस टाइगर का नाम था महादेशा, जिसने प्रिंस के एरिया को लगभग अपने कंट्रोल में कर ही लिया था। प्रिंस की उम्र भी इस वक्त तक लड़ने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और इसीलिए इसके बाद प्रिंस ने अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो घर जहां वो 1-2 साल से नहीं
बल्कि लगभग पिछले 7 सालों से रहता आ रहा था। उसे उसने अलविदा कह दिया। इसके अगले 1 साल तक प्रिंस ने बंजारों की तरह ही अपना जीवन बिताया। शुरुआती दिनों में तो वो थोड़ा बहुत शिकार कर लिया करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे शिकार करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वह किसी तरह से जंगल में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन एक दिन खबर आई कि प्रिंस द लेजेंडरी टाइगर ऑफ बंदीपुर, जो कि वहां आने वाले हर टूरिस्ट का सबसे फेवरेट टाइगर था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे इस खबर के 2 हफ्ते पहले से ही प्रिंस कहीं नजर नहीं आ रहा था और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी सर्च ऑपरेशन भी की थी। बहुत दिनों तक लगातार कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स प्रिंस की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिर में जो उन्होंने देखा उसे तो उन सब के चेहरे पे मायूसी ही छा गई। सबको प्रिंस की डेड बॉडी मिली। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रिंस की मौत भी हो सकती है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह खबर मीडिया में दी तो प्रिंस के सारे प्रशंसक बहुत ज़्यादा निराश हो गए। बाद में जब बॉडी को करीब से देखा गया तो यह अनुमान लगाया गया कि प्रिंस की मौत लगभग 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद यह पता चला कि प्रिंस ने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और शायद इसी की वजह से उसकी जान चली गई होगी। दोस्तों, ये कितना अजीब है। एक समय बंदीपुर का किंग कहलाने वाला प्रिंस भूख और प्यास की वजह से अपनी जान गंवा बैठा है। दरअसल यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही सर्वाइव करेगा जो सबसे फिट होगा। और इस लॉ को फॉलो करते हुए प्रिंस इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना था कि कहीं प्रिंस की मौत किसी इंसान की वजह से तो नहीं हुई है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाई, इसलिए हम इसे सच नहीं मान सकते। इन सब के बाद प्रिंस को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया और प्रिंस की चिता को आग लगाकर उसे सबने अंतिम विदाई दी और यहाँ पर प्रिंस की इस जर्नी का अंत हो गया। गाइस, प्रिंस चला तो गया था लेकिन उसकी यादें आज भी हम सब के पास है। वो सच में लेजेंड था और सही मायनों में एक बेहद खास टाइगर था। और फैक्ट्स फाइलम ऐसी खास टाइगर्स, लायन और दूसरे जानवरों की कहानी आप सबके सामने लाने में कभी पीछे नहीं हटता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टाइगर, लायन या फिर दूसरे जानवर पर देखना चाहते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।